तो फिलहाल 25 बड़ी खबरों में इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए सीधा ले चलते हैं आपको स्टूडियो, जहां पर मौजूद है सहयोगी प्रियंका। जी प्रियंका। शुक्रिया हेमंत आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात एनआईए की कार्रवाई की। आधी रात से एनआईए ने रेड की कार्रवाई शुरू कर दी थी। रेड की कार्रवाई के पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल रहे। इस मीटिंग में रॉ और आईबी के चीफ भी मौजूद थे और इस मीटिंग के बाद राजस्थान समेत 15 राज्यों में रेड की कार्रवाई शुरू की गई। एनआईए और ईडी की ताबड़तोड़ रेड, 100 से ज्यादा गिरफ्तारी। गुरुवार रात से ही एनआईए और ईडी की टीम देश के 13 राज्यों में छापेमारी कर रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारियों और छापेमारी के विरोध में पीएफआई के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी जारी है। और देश में एनआईए और ईडी की रेड के खिलाफ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान में पीएफआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के पीएफआई अध्यक्ष परवेज गिरफ्तार, राजस्थान से 2 गिरफ्तार, औरंगाबाद के 3 पीएफआई सदस्य हिरासत में, यूपी से 8 गिरफ्तार। एनआईए ने उत्तर प्रदेश से कुल अब तक 8 लोगों को पीएफआई करेक्शन मामले में गिरफ्तार किया है। 2 शख्स को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इंदिरा नगर में और यहाँ पर से एक वसीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। वसीम उर्फ बबलू, जो कि टेलर का काम करता था। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये वसीम का घर है। इसके अलावा कई और जिलों से, बहराइच से भी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने गिरफ्तार किया है। बस्ती से गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। तो ये कुल 8 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश से एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इसी तरह से देश भर में अब तक एजेंसियों ने 114 लोगों की गिरफ्तारी की है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई छापेमारी के सिलसिले में दिल्ली में जिस जगह ईडी और एनआईए ने रेड की है और परवेज को गिरफ्तार किया है, ये उनका राष्ट्रीय कार्यालय है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय से ही नॉर्दर्न इंडिया में पीएफआई के लिटरेचर उनके काडरों को सप्लाई किया जाता था। जबरदस्ती गेट पीटा, उन्होंने गेट खोली, बहसबाजी होती रही। मतलब गेट खोली, बस इतना ही करे। तो मैं कह रही थी पहले वो है ही नहीं, तो मैं गेट खोल के क्या करूँगी? तो नहीं, वो घर के अंदर ही है। मैं वादे इस पर बहुत सारे पुलिस आ गए, यहाँ पे लेडीज भी आ गई। और मैं अगर आप गेट नहीं खोलेंगी तो मैं ताला तोड़ के भी अंदर आ जाऊंगा, मुझे सब हक है। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपके पास क्या वारंट है अंदर आने का। उन्होंने कहा कि मेरे पास वारंट पेपर है, मैं ऐसे नहीं आया हूँ। महाराष्ट्र एटीएस ने पूरे महाराष्ट्र में 20 लोगों को हिरासत में लिया है। मालेगांव से मौलाना सैफुर रहमान को हिरासत में लिया गया है। सैफुर रहमान पीएफआई का नासिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। कोलकाता के तिलजला इलाके में स्थित पीएफआई के एक कार्यालय पर भी एनआईए छापेमारी कर रही है। जिस बिल्डिंग में पीएफआई का कार्यालय हो, उसे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर रखा है। जिस तरह से पूरे देश भर के अंदर में 106 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई और इन तमाम मामलों पर अगर ईडी की बात करें तो ईडी के द्वारा जिस तरह से पीएमएलए एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया और आगे इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई बड़े खुलासे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ सामने बाहर आ सकती है। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, एनआईए मुख्यालय, दिल्ली।